तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हैं और वो अपने तमाम पार्टी के लोगों से हिंदुओं को गाली दिलवा रहे हैं। हिंदुओं को गाली कैसे दिलवा रहे हैं वो भी देख लीजिए। शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को और रामायण को गाली देते हैं। उनके मंत्री कहते हैं बाबा लोग औरत को बुलाता है। उनके एक पूर्व विधायक कहते हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो रशियन हैं। वो अगर देशद्रोही हैं तो फिर आपके चाचा ने देशद्रोही को बिहार आने का अनुमति क्यों दिया? कोई पाकिस्तानी नहीं ना आ रहे हैं भाई? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अनुमति नहीं ना मिला है? आतंकवादी को अनुमति नहीं ना मिला है कथा करने के लिए? तेज भैया से तेजस्वी यादव जी ने बुलवाया है ताकि तेजस्वी यादव जी का विरोध ना हो, तेजस्वी यादव जी को बुरा भला सुनने को ना मिले, सारा चीज तेज प्रताप यादव भैया को सुनने को मिले, बुरा हो भला हो गाली हो गलौज हो कुछ भी हो। क्या बाबा का विरोध मुसलमान कर रहे हैं जिनका नाम पे आप लोग ये काम कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को लड़वाएंगे? जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तो 10 नंबर के बाहर वो ऐसे उठा कर आते थे और जनता की बात करते थे। आज वो नीतीश कुमार जी के पीछे बॉडीगार्ड की तरह खड़ा हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिला में जब दंगा हुआ, जब हिंसा हुआ, सासाराम में हुआ, जातीय हत्याएं हुई, नरसंहार हुई, उस वक्त कौन बाबा आके करवाएं ये सारा काम? इनका विरोध वहां हो रहा है जहां लोगों ने हिंदुओं को बांट के रखा है जाति के आधार पे। कितने बढ़िया से रमजान और ईद बकरीद मनता है, लेकिन जब बात हमारे हिंदू धर्म की जब हो रही है तो फिर ये विवाद क्यों हो रहा है? आप यादव के नाम पे एकजुटता की बात कीजिएगा, राजपूत भूमियार को गाली दिला के, भूमियार के यहाँ जाके यादव और राजपूत को गाली दिलवा के बात कीजिएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र शास्त्री का आगामी 13 से 17 मई को बिहार की धरती पर आगमन होने वाला है। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है, जहां महागठबंधन के तमाम पार्टियां जो महागठबंधन में शामिल है इसका विरोध कर रही है धीरेंद्र शास्त्री जी का। वहीं बीजेपी में जितने भी पार्टियां एनडीए में शामिल है बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में खड़ी हो गई है। इस दौरान हम आज बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर। छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव जी जुड़े हैं, क्या कहिएगा सर? देखिए, जो पूरा माहौल है पूरे बिहार का, बागेश्वर धाम सरकार हनुमंत कथा को लेकर धीरेंद्र शास्त्री जी के द्वारा जो कथा किया जाएगा, पूरे बिहार में राम नाम का जाप हो रहा है, हनुमान जी के नाम का जाप हो रहा है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, गृह मंत्रालय उनके हाथ में है, परमिशन मिला है नौबतपुर में करने का, वो आकर अपना कथा कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार के लोगों के द्वारा, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के कुछ विधायकों और कुछ पूर्व विधायकों के द्वारा जो लगातार कई एक महीनों से जो माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माहौल है। तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हैं और वो अपने तमाम पार्टी के लोगों से हिंदुओं को गाली दिलवा रहे हैं। और हिंदुओं को गाली कैसे दिलवा रहे हैं वो भी देख लीजिए। उनके विधायक, पूर्व विधायक गांव में जाकर रक्षा सूत्र काटते हैं। शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को और रामायण को गाली देते हैं। उनके मंत्री कहते हैं बाबा लोग औरत को बुलाता है। उनके एक पूर्व विधायक कहते हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो रशियन हैं। तो क्या इन मुद्दों का, इन बयानों का बिहार की जनता से किसी तरीके का विकास का आपको उसमें झलकता है कि ये बातों से आपका या हमारा विकास होगा? धर्म पे विश्वास करना आस्था का ये चीज़ है। संविधान हमें इजाज़त देता है अपने धर्म का प्रचार करने का, अपने धर्म को मानने का, अपने आस्था को व्यक्त करने का। कहने का मतलब है, तेज प्रताप यादव का कहना है कि बाबा बिहार में आए, लेकिन बाबा ने अगर नफरत फैलाने का काम किया तो बाबा को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारा कहना है कि बाबा यहाँ आकर जो कुछ भी करेंगे, क्या पूर्व में बाबा का जहाँ भी कथा हुआ है वहाँ इस प्रकार की किसी भी तरीके का नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक हिंसा ऐसा कहीं हुआ है अभी तक बागेश्वर धाम में? किसी राष्ट्र की मांग की है बाबा, तो क्या आप किसी को कोई मांग करने से, अपने बात को रखने से आप रोक सकते हैं? या संविधान हमें इजाज़त देता है कि हमारा क्या मन है, हमारा क्या मन में चल रहा है उसको हम खुल के बोल सकते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र की मांग से क्या हमारे मुसलमान भाई विरोध कर रहे हैं? हमारे सिख भाई विरोध कर रहे हैं? हमारे ईसाई समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। क्या बाबा का विरोध मुसलमान कर रहे हैं जिनका नाम पे आप लोग ये काम कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को लड़वाएंगे? जब आपके नालंदा में माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिला में जब दंगा हुआ, जब हिंसा हुआ, सासाराम में हुआ, जातीय हत्याएं हुई, नरसंहार हुई, उस वक्त कौन बाबा आके करवाएं ये सारा काम? उस वक्त कौन बाबा आकर कराएं? जब यहाँ शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, छात्र अपने अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं, तब आप रामचरितमानस पे उंगली उठा रहे हैं। क्या रामचरितमानस का छात्रों से कुछ लेन देन है क्या? रामायण और राम का छात्रों के विकास से कुछ मतलब है क्या? तो ये जो एजेंडा है, ये एजेंडा बिहार की जनता
सरकार पक्ष के लोगों का समझ चुका है। तेज प्रताप यादव इस सेना तैयार कर रहे हैं बाबा के लिए। तेज प्रताप यादव भैया बहुत दिल के साफ व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, माथे पे चंदन टीका लगाते हैं। जब मैं राजद में था तो हमको वृंदावन, काशी विश्वनाथ, माँ विंध्याचल का दर्शन कराते थे और अच्छे अच्छे धर्म स्थल पे लेके जाते थे। पटना में कथा कराते थे, बिहार में कथा कराते थे, कथावाचकों का सम्मान करवाते थे हम लोग के माध्यम से। तो मेरे जैसा लड़का तो ये उम्मीद नहीं कर सकता है कि वो तेज भैया ने बोला है। तेज भैया से तेजस्वी यादव जी ने बुलवाया है ताकि तेजस्वी यादव जी का विरोध ना हो, तेजस्वी यादव जी को बुरा भला सुनने को ना मिले, सारा चीज़ तेज प्रताप यादव भैया को सुनने को मिले, बुरा हो भला हो, गाली हो गलौज हो, कुछ भी हो। ऐसा क्यों? राजनीति तेजस्वी जी का ये राजनीति का तरीका है, इसी तरीका पे वो राजनीति करते अभी तक आए हैं। और उसका हाल आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी का हाल क्या हो चुका। जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तो 10 नंबर के बाहर वो ऐसे उठा कर आते थे और जनता की बात करते थे। आज वो नीतीश कुमार जी के पीछे बॉडीगार्ड की तरह खड़ा हो गए हैं। ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। अगर तेजस्वी यादव जी अगर नहीं करवा रहे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता है ना तेजस्वी यादव जी, पार्टी वही चला रहे हैं ना राजद को, किस पे कोई दो राय है। बिहार के डिप्टी सीएम है ना, राजद के लोगों के लिए भावी मुख्यमंत्री है ना। तो तेजस्वी यादव जी क्या अभी तक एक बार भी ऐसे अपना ये उठा कर आकर बोल रहे हैं कि ये जो बयानबाजी चल रहा है ये गलत है कि सही है? धीरेन्द्र शास्त्री का अगर विरोध ये लोग कर रहे हैं तो क्यों नहीं उनको हाउस अरेस्ट करवा रहे हैं, क्यों अनुमति दिए, नहीं आने देते? एयरपोर्ट पर उतरेंगे, लाठी की क्या ज़रूरत है? आपके पास कानून है, सरकार में आप हैं, रोक दीजिए। आप विरोध किसका कर रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं? ये स्पष्टीकरण तेजस्वी यादव जी को आकर देना होगा। तो तेज प्रताप यादव जी ने कहा है कि देशद्रोही है बाबा। तेज प्रताप यादव भैया ने जो कहा है उनसे तेजस्वी यादव जी ने कहवाया है। अगर उन्होंने देशद्रोही कहा है तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी पे कहीं पे लगा है रासुका वगैरह कुछ धाराएं वाराएं हैं कि जहां ये इस कथा करते हैं वहां का सामाजिक माहौल ख़राब हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है, मुसलमान को गाली देते हैं, सिख ईसाई को गाली देते हैं? भाई ये बिहार है। 350वां प्रकाश उत्सव मनाने का हम लोग काम किए थे, कितने धूमधाम से काम हुआ था। इफ्तार पार्टी कितने धूमधाम से होता है, कितने बढ़िया से रमज़ान और ईद बकरीद मनता है। लेकिन जब बात हमारे हिंदू धर्म की जब हो रही है तो फिर ये विवाद क्यों हो रहा है? ये सवाल है हमारा भाई कि विवाद क्यों? वो हनुमान जी का कथा करेंगे, वो राम जी के बारे में बताएंगे, सकारात्मक चीज़ों को बताएंगे। इसका विरोध होने का तो कोई वजह ही हमको अभी तक समझ में ना कि विरोध क्यों। वो अगर देशद्रोही हैं तो फिर आपके चाचा ने देशद्रोही को बिहार आने का अनुमति क्यों दिया? कोई पाकिस्तानी नहीं ना आ रहे हैं भाई? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अनुमति नहीं ना मिला है? आतंकवादी को अनुमति नहीं ना मिला है कथा करने के लिए? तो अनुमति तो आप ही दिए, सरकार में आप हैं। पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि गिरफ्तार कर लेना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री को। तो पप्पू यादव जी ने अगर कहा है गिरफ्तार कर लेना चाहिए तो उनको बोलिए कहे नहीं, नीतीश जी से मिले, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलें और मिलकर उनको बात रखें कि धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार किया जाए और जनता के समक्ष आकर वो स्पष्टीकरण दे कि गिरफ्तार किस ग्राउंड पे करना चाहिए। भैया जेल खटकराए हैं क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी? आजीवन कारावास खटकराए हैं क्या? रेप के से बेल पे हैं क्या? नफरत फैलाते हैं। नफरत अगर फैलाते हैं तो नफरत जिसको लग रहा है वो लोग कहाँ हैं? पप्पू यादव जी के प्रति नफरत फैलाते हैं। हिंदू मुसलमान तो मुसलमान भाई विरोध कर रहे हैं इनका, धीरेन्द्र शास्त्री जी का। अगर मुसलमान के खिलाफ अगर वो नफरत फैला रहे हैं तो मुसलमान भाई विरोध कर रहे हैं। फुलवारी शरीफ में विरोध हो रहा है, समनपुरा में विरोध हो रहा है, सब्जी बाग में विरोध हो रहा है क्या इनका? इनका विरोध वहाँ हो रहा है जहाँ लोगों ने हिंदुओं को बांट के रखा है जाति के आधार पे, और उन हिंदुओं के जातियों के आधार पर बांटने के बाद भी जाति का विकास नहीं किया और वो जाति अब जाग गया है। आप मुसलमान की नफरत फैलाने की बात करते, कहाँ थे उस समय सारे लोग? जब शहाबुद्दीन साहब जब मृत्यु हुई थी दिल्ली में तो इनके नेता कहाँ थे? शहाबुद्दीन साहब का डेड बॉडी को बिहार क्यों नहीं लाएं? क्यों चिट्ठी तेजस्वी जी नहीं लिखें? क्यों पप्पू यादव जी आगे नहीं आए? सवाल है ना भैया, आना चाहिए। आप कब तक माथे पे तिलक लगाकर हिंदुओं को चूना लगाइएगा और कब तक टोपी पहन के मुसलमान भाइयों को टोपी पहनाइएगा? सब शिक्षा से जुड़ चुका है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब कुछ समझ रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा जो है ना वो लोग देखा है इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक पे कि वो आदमी नफरत फैलाने की बात कर रहा है कि अपने धर्म को, एकता को एकजुट करने की बात कर रहा है। आप यादव के नाम पे एकजुटता की बात कीजिएगा, राजपूत भूमियार को गाली दिला के, भूमियार के यहाँ जाके यादव और राजपूत को गाली दिलवा के बात कीजिएगा,
और यहाँ पर जब धर्म की बात आएगी तो कहेगा मुसलमान और हिंदू में नफरत हो रहा है, तो हमें मुसलमानों का दिखाइए विरोध। कहाँ मुसलमान काला पट्टी लगा के बैठे हैं? तो आप लोग जाएंगे जाएंगे मतलब? बाबा के दरबार में? अरे बाबा हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव। उनके स्वागत में हम लोग हैं। पटना से लेकर नौबतपुर में 51,000 हनुमान चालीसा हम लोगों ने वितरण करके लोगों को आमंत्रण दिया है। जिनको जाने में जो असमर्थ होंगे उनको गाड़ी मुहैया कराई जाएगी। सारी चीज़ों की व्यवस्था है। ये बिहार के लिए सम्मान और गर्व की बात है। देखेगा देश कि बिहार किस प्रकार हिंदू और सनातन धर्मों के लोगों का सेवा भाव और सम्मान करता है। अभी हमारी बातचीत हो रही थी छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव जी से। इन्होंने बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र शास्त्री को लेकर काफ़ी कुछ कहा कि पूरा भारत देखेगा कि धीरेंद्र शास्त्री का स्वागत किस प्रकार से बिहार की धरती पर होता है और अतिथियों का सम्मान यहाँ से तमाम देश देखेगा। इनकी बातों से आप कितना सहमत है, असहमत है? बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया हमने कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।